गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या जरूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल एक सेशन लेके आया हूं मैं। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग एचसी वर्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वैसे तो एचसी वर्मा के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लगातार इनके क्वेश्चंस कराता रहूंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहले इनको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और बच्चों आपको डिटेल्ड लेक्चर के लिए पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें आप लोग, है ना। डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो बच्चों आप लोग जरूर पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लें, उस पे सारे डिटेल्ड लेक्चर मिलेंगे आपको। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आप पहले ही पीछे के लेक्चर्स में आप लोग समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सभी को पता होना चाहिए। एक बार बता दूं मैं कि दो चार्जेस अगर आपके पास हैं Q1 और Q2, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R²। दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में होंगे, ये सभी को पता होना चाहिए। और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी फिक्स वैल्यू है 9 × 10⁹, और यूनिट हो जाएंगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है फोर्स का। जितने भी क्वेश्चंस होंगे फोर्स के, इसी से हो जाएंगे। तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा आपको रेज कर दिया गया है, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, इसके बाद आगे क्वेश्चंस भी मैं बताता चलूंगा। तो 2 पार्टिकल है A और B, जिनके चार्जेस दे रखे हैं। चलिए रख लेते हैं 2 चार्जेस को इस तरीके से। एक तरफ A है, एक तरफ B है। यहां चार्ज Q है, यहां चार्ज 2Q है ना। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल, ये पूरा टेबल है जिसपे कोई फ्रिक्शन नहीं है। सेपरेशन उनके बीच का कितना है, D है। अब कह रहे हैं थर्ड चार्ज है C, जो कि इस पे क्लैंप किया गया है, यानी लगा दिया गया है। C चार्ज को यहां रख देते हैं। इसके चार्ज को कुछ भी मान लो, कैपिटल Q मान लो, चलो लेट कर लो, है ना, क्योंकि इसका चार्ज हमें दिया नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि इनको जब रखा गया है, D पूरा डिस्टेंस है, तो कंसीडर कर लो इधर से x डिस्टेंस पर रखा गया है, तो बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D - x हो जाएगा ना। तो अब इसमें करना क्या है, हमें 2 चीजें निकालनी है कि ये लोकेशन बतानी है, और ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, कैपिटल Q जो हमने माना है, ये क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ध्यान देना। इन इक्विलिब्रियम अगर है चार्ज, अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो सिंपल है, जितना फोर्स इधर से लगेगा उतना ही फोर्स इधर से लगेगा, यानी दोनों तरफ से फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है ना। यानी फोर्स AC, ऐसे लिखो, C पे A के थ्रू लग रहा है, तो फोर्स CA का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल होना चाहिए फोर्स CB के, है ना। सिंपल सी बात। तो अब लगाओ फॉर्मूला लगाओ, K QQ अपॉन x², और दूसरी तरफ K Q अपॉन D - x का स्क्वायर। यहां से आप x निकाल लोगे, सबसे पहला काम करोगे, है ना। x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी,
कैसे, क्यू क्यू कैंसिल हो गया ना, के भी कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 1/x² और इधर 2/d माइनस एक्स का स्क्वायर, यही बचा ना। दोनों साइड रूट ले लो आप लोग, दोनों साइड क्या ले लो, रूट ले लो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्या पूरी वैल्यू ओपन करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन। अब रूट लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/x और ये क्या हो जाएगा √2d माइनस एक्स। यहां से x सॉल्व कर सकते हो आसानी से, यहां से x हो जाएगा √2x है ना। तो वैल्यू देखिएगा, x को एक तरफ ले जाओ तो x विल बी d/√2 + 1, ये आ गया x की वैल्यू है ना, d/√2 + 1, ये x की वैल्यू आ गई। मतलब कहां पर चार्ज रखा गया है ये पता चल गया। अब पता करना है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी q की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज अगर रेस्ट पे है इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर अगर रेस्ट पे है चार्ज, तो उसके लिए अब क्या करना है, एक और पॉइंट देखना है ना, एक और पॉइंट देखना आप लोग इस क्वेश्चन में। अगला जो पॉइंट होगा इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसानी से ध्यान दीजिएगा है ना, कि एट रेस्ट जो कि चार्ज Q की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, चार्ज Q की बात कर रहा हूं। तो एक और कॉन्सेप्ट होगा कि जितना फोर्स C से A पे होगा, C से A पे होगा, अब प्लस फोर्स A से B के बीच में होगा, ये भी जीरो होना चाहिए, यानी पूरे सिस्टम का फोर्स जीरो होना चाहिए। यानी जो फोर्स बिटवीन दीज टू एंड द टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम A से B के बीच में, यानी इनके बीच में लगने वाला फोर्स और इनके बीच में लगने वाला फोर्स, अगर पूरे सिस्टम पे फोर्स जीरो है तो इसका मतलब फिर भी रेस्ट पे है। या इधर से भी कर सकते हैं कि यहां से आ का फोर्स यानी B से C का फोर्स और ये फोर्स, यानी अल्टीमेटली इन दोनों पेयर ऑफ फोर्सेस को हम जीरो कर दें तो आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा K AC का है ये रहा QQ अपॉन x², दूसरा KQQ अपॉन d²। यहां से सॉल्व करोगे तो आपको कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कैपिटल Q की वैल्यू जो कि सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। तो ध्यान देना क्या होगा, अभी यहां से KQ कैंसिल, Q/x², जिसकी वैल्यू हमें पता है कितना है d² और √2 + 1 का स्क्वायर है ना, प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2Q/d² = 0 है ना। अब आपका कैपिटल Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q निकल के आ जाएगी, √2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2Q = 0, d² को हटा दो है ना। ये x की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी है, x की जगह पे ये वैल्यू रख दिया है, तो ये नीचे से रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया है। अब यहां से आपका कैपिटल Q आ जाएगा, कैपिटल Q आ जाएगा -2Q अपॉन √2 + 1 का होल स्क्वायर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि अट्रैक्शन होगा दोनों सिस्टम में, अगर रिपल्सन है बाहर के सिस्टम में तो बीच वाला चार्ज नेगेटिव होगा, तो इनको अट्रैक्ट करके रखेगा ताकि सिस्टम रेस्ट पे रहे। तो ये आपका कैपिटल Q की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था है ना, इसको आपने देखा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा, और लगातार मैं इस पूरे सेशन में लगातार मैं एचसी वर्मा के क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा है ना, विद कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 2, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। कह रहा है कि चार्ज A जो है वो इतना है और फिक्स किया गया है वर्टिकल वॉल पे। ये लो एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं है ना, यहां एक वर्टिकल वॉल है, यहां एक चार्ज A जो है वो फिक्स है, ठीक है ना, चार्ज A फिक्स है। और उसके बाद क्या बोला है उन लोगों ने कि एक सेकंड पार्टिकल है B जिसका मास है 100 ग्राम एंड हैविंग इक्वल चार्ज इज सस्पेंडेड बाय अ सिल्क थ्रेड फ्रॉम द वॉल, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 30 सेंटीमीटर अबव द पार्टिकल A। यानी जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो यही है, तो ये 30 सेंटीमीटर है पार्टिकल A से, और यहां से एक पार्टिकल B जो है उसको सस्पेंड किया गया है, यहां एंगल थीटा बन रहा है
पार्टिकल बी सस्पेंड किया गया है। पार्टिकल बी जो सस्पेंड किया गया है, ध्यान से देखें आप लोग, पार्टिकल बी जो सस्पेंड किया गया है जिस थ्रेड से, उसकी भी लेंथ कितनी है? 30 है ना? क्लियर हो गया? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल बी जो लेंथ दे रखा है, पार्टिकल ए जहां सस्पेंडेड है वहां तक का डिस्टेंस भी गिवन है हमें। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा है कि सस्पेंशन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, फाइंड द एंगल ऑफ द थ्रेड, यानी ये जो वर्टिकल के साथ एंगल है ये क्या होगा जबकि इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही चार्ज हैं, तो यहां से यहां के बीच में एक फोर्स काम करेगा, इसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दिया, एफ, है ना? काम करेगा ही करेगा। अच्छा, ये थ्रेड पे टेंशन काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, थ्रेड पे टेंशन काम करेगा। एंगल देखो, ये थीटा है और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये वाला भी 90 माइनस थीटा बाई 2, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि आप ऐड करो ना, 90 माइनस थीटा बाई 2 और 90 माइनस थीटा बाई 2 का ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा करो तो टोटल एंगल बन गया। अब इसको एक्सटेंड कर दो, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। अब यहां पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो इस लाइन से, ये O कह दो और ये पॉइंट B है ना? OB पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ध्यान दो, इसको X कह दो, इसको X डैश कह दो, या जो मर्जी नाम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पूरा तो 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ ये बताओ मुझे? ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2। अब ये थीटा बाई 2 है, तो इधर वाला भी एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? ये थीटा बाई 2, तो इधर वाला भी एंगल क्या हो गया? थीटा बाई 2। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब मैं बताता हूं, जो ये पार्टिकल है उस पे mg काम करेगा, नीचे करेगा ही करेगा, नीचे क्या काम करेगा? mg काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा, और जबकि ये फोर्स है, तो ये कंपोनेंट क्या हुआ फोर्स का? ये वाला कंपोनेंट बताओ, f cos थीटा बाई 2 होगा, f cos थीटा बाई 2। अच्छा, अब ध्यान दो, ये वाला एंगल क्या होगा? अब ये देखो बच्चों, ध्यान देना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है OA, एक बार ध्यान से देखो, और ये जो परपेंडिकुलर गई है ये वाली, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, बीच में ये इंटरसेक्शन कर रही है लाइन, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इंटरसेक्शन कर रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? दोनों एंगल थीटा होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल क्या हो गया? एक तरीके से आपका थीटा हो गया। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 है। ध्यान से देख लो, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दो, ये mg है, तो ये वाला कंपोनेंट देखो, mg cos 90 माइनस थीटा, है ना? mg cos 90 माइनस थीटा। इधर देखोगे तो mg cos थीटा, ठीक है ना? और फोर्स का कंपोनेंट देखो तो इधर f cos, और नीचे क्या आएगा? ये f sin थीटा बाई 2। क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो, ये दोनों कंपोनेंट को कंपेयर करो, बी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, एट बी कंपेयर कर दो इन दोनों को, mg cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा बाई 2, mg sin थीटा f cos थीटा बाई 2, दोनों कंपेयर कर दो इन इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम में कंपेयर कर दो। अब ध्यान देना, mg, अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ध्यान से देखो, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कट गया, तो f कितना आ गया यहां से? 2mg sin थीटा बाई 2, 2mg sin थीटा बाई 2। ये क्लियर हो गया? cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कट गया, बाकी ये पूरा टर्म वैसे ही के वैसे ही बच गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक पॉइंट देखो, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स क्या होगा इन दोनों पार्टिकल के बीच में, ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? के, चार्जेस को क्यू क्यू ले लो
और ए बी का स्क्वायर। अब ए बी कैसे निकलेगा, ध्यान देना, ए बी कैसे निकलेगा। ए बी निकालने के लिए बच्चों ध्यान देना, आप लोगों को ये ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, ध्यान से देखो, ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये आपका बी हो गया। ये थीटा एंगल है, यही है ना ये बी। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल है, ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल इक्वल है। यहां पर ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसको सी कह दो, तो AB का पूरा वैल्यू कितना हुआ, AB का पूरा वैल्यू हो गया 2AC, यानी ट्वाइस ऑफ AC। अब AC कैसे निकलेगा, ये वाला ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल थीटा है, तो इतना एंगल कितना हो गया, ये ध्यान से देखो, पूरा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। ध्यान से देख लो, ये पूरा एंगल थीटा है तो इतना एंगल क्या हो जाएगा, θ/2। अब ये साइन निकालोगे थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर है, तो OA कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखो AB इज इक्वल टू ट्वाइस OA और ये साइन θ/2, साइन θ/2, OA साइन θ/2। ध्यान से देख लो, ये वाली साइड निकाल रहा हूं AC क्या होगा, AC देख लो ना यार, ये परपेंडिकुलर है ना थीटा के सामने, तो अगर परपेंडिकुलर है तो कितना होगा, ध्यान से देखो, यहां ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर AC अपॉन OA इज इक्वल टू साइन θ/2, सिंपल। तो OA साइन θ/2, OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है 30, F इज इक्वल टू कितना आ गया, KQ² और AB की जगह पे 2A साइन θ/2 का होल स्क्वायर होगा। किसकी जगह पर रखा मैंने, ये AB की जगह पर, अरे यार पूरा रहेगा, है ना, पूरा होल स्क्वायर होगा, ये होगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। क्या कह दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, आंसर मिल गया आप लोगों को। थीटा निकालना है ना, मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपेयर कर दे रहा हूं। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या होगा फर्स्ट और सेकंड से, 2mg sin θ/2 इज इक्वल्स टू ये पूरा KQ² अपॉन 2OA sin θ/2 का होल स्क्वायर, ये होगा, ध्यान से देख लो, यही होगा। अब 2mg, मास कितना दिया हुआ है, मास है 100 ग्राम, है ना, मास कितना है 100 ग्राम, ध्यान से देख लो। अब चार्ज भी गिवन था आप लोगों का, चार्ज भी गिवन था, मास भी गिवन है। तो अब ये चार्ज और मास दोनों की वैल्यू लगा दोगे यहां पर, चार्ज और मास की, साइन को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, है ना। साइन क्यूब θ/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन 4OA², OA की वैल्यू गिवन है ना, और 2mg। देखो ध्यान से देखो, K की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, OA की वैल्यू पता है, मास 100 ग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में, G की वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यू सॉल्व कर दोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसका कैलकुलेशन है बच्चों, और कैलकुलेशन तो आपको पता है आप कर ही सकते हो, यहां क्यूब रूट आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपका थीटा निकल जाएगा, यानी जो यहां पर सॉल्व होकर आएगा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में थीटा का, साइन थीटा का टर्म देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में साइन थीटा का टेबल देखेंगे और वहां से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना, वहां से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये पूरे डायग्राम को देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो, उसके बाद अब आप यहां से थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ठीक है। एक डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट जरूर देख लें ढंग से, और एक ये एंगल के सारे कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर ये थीटा है तो ये 90 - θ/2 और 90 - θ/2 होगा। अच्छा, तो ये जो पूरा एंगल 90 है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना बच गया, θ/2, क्योंकि पूरा 90 बन रहा है। अब उसके बाद इधर हो गया θ/2, तो इधर भी होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये नॉर्मल है, अगर ये देखो नॉर्मल है तो इतना थीटा है, तो ये क्या बचा, 90 - θ, और बाकी कंपोनेंट रिजोल्यूशन, ये वाला कंपोनेंट दोनों कंपेयर कर दो और सॉल्व कर दो। अब यहां से थीटा आपको
सॉल्व कर लेना है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना है, साइन थीटा का टेबल देखो, साइन थीटा का टेबल देखो, है ना, और आप इसको सॉल्व करके थीटा निकाल सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, यहां पर साइन थीटा का टेबल आपको मिल जाएगा, उसको देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें, ध्यान दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, इसमें अगला ध्यान दीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग देखें तो कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल है जो दिया हुआ है, मास उसका दिया हुआ, प्लेस किया गया है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, सॉरी एक इंक्लाइन प्लेन पे, जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री, और वेयर शुड बी द अनदर चार्ज ऑफ सेम चार्ज एंड मास ऑन इंक्लाइन प्लेन प्लेस किया जाए ताकि सिस्टम किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में। चलो ध्यान देना, एक क्या बॉटम पे चार्ज रख दिया Q1 है, एक चार्ज यहां रख दिया Q2, हमें नहीं पता, यह अननोन है, ये वाला नोन है, कितना नोन है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। यह एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है ना, एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है, इस डिस्टेंस का x ले लो, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अब कंपोनेंट देखो, नीचे क्या काम करेगा mg, ये 30 तो mg cos 30, और इधर की तरफ mg sin 30, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एक फोर्स तो इन दोनों के बीच में लग रहा है, यानी ये और ये दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। मान लीजिए ये ऊपर की तरफ रिपल्सन काम कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है mg sin 30। अब यार mg sin 30 जो काम कर रहा है नीचे की तरफ, तो अगर इस चार्ज को यहां बैलेंस रखना है, ऊपर की तरफ स्टेशनरी रखना है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा रिपल्सन वाला, वो और mg sin दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, F इज इक्वल टू mg sin 30, F क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर और mg sin 30, है ना कॉन्सेप्ट सिंपल। K की वैल्यू पता है, Q1 Q2 में आपको Q1 और Q2 दोनों चार्जेस अननोन है, बोला है ना। वेयर शुड द अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड सेम मास बी प्लेस्ड, यानी चार्ज तो दोनों का ही सेम है, Q1 Q2 दोनों का ही सेम चार्ज है, दोनों का ही चार्ज क्या है 2 × 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 9 × 10, यहां से आपको x निकालना है, तो यार x निकाल के एक तरफ रख देता हूं मैं, ठीक है ना, आप सवाल तो कर ही लोगे आप लोग। mg sin 30, इसको इधर कर दिया, इसको इधर लेके आए। अब x की वैल्यू निकालनी है ना आपने, तो स्क्वायर हटा दो, रूट लगा दो। अब इसमें सारी वैल्यूज आपको पता है, k की वैल्यू पता है, Q1 Q2 भी पता है, मास भी पता है, sin 30 की वैल्यू भी पता है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, है ना बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कहा था कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे, है ना। एचसी वर्मा स्पेशल चल रहा है पूरी तरीके से, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में किस तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसके कई तरीके के और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कैरी कर रहे हैं क्यू चार्ज हेल्ड फिक्स एट अ सेपरेशन डी, कितने सेपरेशन है डी बिटवीन देम, पार्टिकल जो है सी हैविंग मास m चार्ज क्यू केप्ट कहां पर, मिडल ऑफ द पॉइंट ए बी, लाइन ए बी, इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ लेके गए परपेंडिकुलर, है ना, तो बताइए फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर x की वैल्यू d से, d डिस्टेंस से बहुत छोटी हो, तो बताइए फोर्स प्रोपोर्शनल होगा x के, ये प्रूव करके दिखाइए। फिर कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट एसएचएम, और अगर ऐसा करता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ चार्ज क्यू क्यू ले लेते हैं, है ना। आप लोगों को 2 पार्टिकल ए एंड बी कैरी चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू है, चलिए कोई बात नहीं, और एक चार्ज क्यू यहां ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल पे गए हैं, यहां से ये डिस्टेंस कितना दिया है x, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है d,
तो ये कितना हो जाएगा d/2 और ये भी d/2। अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों तरफ से साइड तो इक्वल ही होंगे। अब कंपोनेंट रिजॉल्व करना बच्चों, देखो ध्यान दो, कंपोनेंट रिजॉल्व करना। ये वाला थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इधर देखो, अगर ये F फोर्स है और ये भी F फोर्स है ना, दोनों तरफ फोर्स F है, तो कंपोनेंट देखो ये कितना हुआ F cos थीटा, ये भी कितना हुआ F cos थीटा, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हुआ F sin थीटा, ये वाला ऊपर वाला F sin थीटा हुआ या नहीं हुआ? तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट जो है वो हो गया F sin थीटा, इसको बाहर ले लेता हूं मैं, F sin थीटा, ये ऊपर वाला कंपोनेंट इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा वो बन गया 2F sin थीटा, बना कि नहीं? दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, तो 2F sin थीटा ऊपर की तरफ बना। तो टोटल फोर्स क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2F sin थीटा। तो आ गया F टोटल 2, F की जगह क्या होगा, फोर्स होगा K QQ, है ना, QQ अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लो, तो x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर होगा, और साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी x अपॉन x² प्लस d/2 का होल स्क्वायर और पावर हाफ। पावर हाफ क्यों समझ में आ ही गया होगा आप लोग, और यहां पावर हाफ नहीं आएगा। तो F टोटल क्या हो गया 2kqqx अपॉन x² प्लस d²/4, x² प्लस d²/4 पावर 3/2, 2 और प्लस हाफ, तो सॉरी 1 और हाफ। तो आपका ये वैल्यू निकल के आ गया। ये है फोर्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी ए पार्ट है, फोर्स निकल गया। फिर कह रहा है x की वैल्यू बहुत छोटी है d से, है ना, तो ध्यान दीजिएगा वो कैसे होगा। आप लोग समझ गए हो ना ऊपर का कंपोनेंट, ये ए पार्ट था। बी पार्ट देखना इसका, इफ x इज लेस देन d देन x² कैन बी नेग्लेक्टेड। इतना छोटा होगा कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर x² को हम नेग्लेक्ट कर दें तो बचा क्या फोर्स, 2kqq अपॉन d²/4 की पावर कितना 3/2, ध्यान से देखो, तो इंटू x। अब ये पूरा टर्म देखो तो कांस्टेंट है पूरा टर्म, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब आपको टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ध्यान देना, टाइम पीरियड निकालते हैं, ऊपर का पोर्शन मैं हटा देता हूं, टाइम पीरियड निकालते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से 2 मिनट में। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड निकालते हैं। आखिरी पार्ट में टाइम पीरियड ही पूछा है। अच्छा, क्यों, किस कंडीशन में ऑसिलेट करेगा, जब ये फोर्स लगाए इधर से, है ना, ये दोनों एक तरीके से आप नीचे की तरफ फोर्स लगाएं और ये ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट करे, यानी mg नीचे काम करे और ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करे, तो इसके बीच में ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन का मॉड, है ना, ये आपका टाइम पीरियड होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, है ना, फोर्स ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये रहा फोर्स, तो आप लगाओ इसमें, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2πx अपॉन एक्सेलरेशन क्या होगा f अपॉन m, f ये रहा अपॉन m, डिवाइड कर देना, 2kqq अपॉन d²/4 पावर 3/2 इंटू x, और 1/m डिवाइड कर दो। 1/m क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फोर्स अपॉन मास है, तो ये फोर्स को मास से मैंने डिवाइड किया, x से x कट गया तो 2π, है ना, अंदर क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2kqq अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, m d² की पावर 3/2 सॉल्व करो, तो d का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 4 की पावर 3/2 सॉल्व करो तो हो जाएगा 8, और पावर हाफ क्यों आया समझ में आ गया होगा, है ना,
4 की पावर 3/2 मतलब 4 का पावर हाफ हो गया 2, 2 का क्यूब करो तो 8। अब इसको फाइनली किस फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, फाइनली आंसर ही आ जाएगा आपका, है ना। इसका आंसर आप इस तरीके से 2f sin थीटा, तो ऊपर का कंपोनेंट है, क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। इस 2 पाई को अंदर ले जाओ, है ना। तो ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो 4 पाई स्क्वायर अंदर की तरफ गया 1/2k क्यूब, ठीक है, 2k अपॉन md क्यूब अपॉन 8 पावर हाफ। अब बच्चों इसको आप लोग केवल सॉल्व कर दोगे, यही आपका टाइम पीरियड होगा। इसको सॉल्व कर देना आप लोग। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है कि जैसे ये वर्टिकली ऊपर लेके गया है ना, हॉरिजॉन्टली इसी पे, यानी ये दो चार्जेस जो है ना क्यू क्यू, ये जरूर आप लोग ट्राई करना है एचसी वर्मा का। नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन नंबर ये है 32 एक्सरसाइज का, इसके ठीक 33 क्वेश्चन आप करोगे। तो ये आपका क्यू है, इसको इधर एक्स या इधर एक्स डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ऑसिलेशन होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये सी चार्ज है, ए चार्ज है, बी चार्ज है, तो इस पे नेट फोर्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? नेट फोर्स। नेट फोर्स निकालोगे कैसे? एक तरफ से डिस्टेंस अगर ये लेते हो, मान लो ये पॉइंट पे आ गया, मान लो ये पॉइंट पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया? x प्लस डी, है ना, ये d/2 और d/2 हो गया डिस्टेंस, है ना। तो x प्लस d/2 और इधर से कितना हो गया? x माइनस d/2, ठीक है ना। अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे? यहां से आगे बीच का फोर्स और यहां से आगे बीच का फोर्स और माइनस कर देना और फिर उसके बाद सॉल्व करते जाना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर लेना, ये क्वेश्चन का आंसर आप फाइनल सॉल्व कर लेना। तो बच्चों इस तरीके से काफी क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एचसी वर्मा से, जो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, सॉल्व करते रहना एचसी वर्मा को, और मैं भी उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तब तक ध्यान रखें अपना और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर डिटेल लेक्चर के लिए पैराडाइज ट्यूटोरियल का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दैट्स इट, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास।